गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ओपन सिस्टम के बारे में। तीन टाइप के सिस्टम बताए थे आपको, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आज हमें उसके आगे पढ़ाएंगे। क्या होता है, कोई भी अगर सिस्टम होती है तो उस सिस्टम से एसोसिएट बहुत टाइप की एनर्जी पैरामीटर होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे उसमें उसकी अपनी कुछ प्रेशर होती है, कुछ वॉल्यूम होता है, कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ उसके अंदर नंबर ऑफ मोल होते हैं, अगर गैस है तो कुछ नंबर ऑफ मोल होते हैं, कुछ उसकी इंट्रोपी होती है, कुछ उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी होती है, कुछ इंथैल्पी होती है। ऐसे ही किसी भी सिस्टम से एसोसिएट बहुत टाइप की क्या होती है, अपनी प्रॉपर्टीज होती है। अब उन सारी प्रॉपर्टीज को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। हम पूरे प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव कहलाएगी और कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव कहलाएगी, और क्या तरीका होगा उनको डिसाइड करने का कि एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। आज उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ाना आपको अभी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। हर एग्जाम में पूछ जाते हैं कौन सा प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है और कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव है, ये हमेशा पूछ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको डिसाइड करना है कौन सा प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है कौन सा इंटेंसिव है, तो आप सिंपल सा अपने मन में एक सिस्टम एज्यूम कर लेना। मान लो एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम में बहुत सारे गैस पार्टिकल हैं, कई सारे गैस पार्टिकल हैं। अब ये गैस इसके अंदर फिल किया गया है, तो इसकी अपनी कुछ प्रेशर होगी, कुछ इसका अपना वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ नंबर ऑफ मोल होंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, कुछ ट्रांसलेशन एनर्जी, बहुत टाइप की प्रॉपर्टी जो है इससे क्या है, एसोसिएट है। अगर हमें उनमें से किसी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर पूछा जाए कि ये एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, तो अपने मन में आप सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। जैसे मान लो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और फिर चेक करना कि उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर मैंने सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ मास अगर m था तो दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद इसकी मास कितनी हो जाएगी, m/2। ये भी कितना हो जाएगा, m/2। मास की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई। मास की वैल्यू चेंज हो गई तो ये कैसी प्रॉपर्टीज कहलाएगी, एक्सटेंसिव कहलाएगी। मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया और प्रॉपर्टीज की अगर वैल्यू चेंज हो गई, पहले से डिफर हो गई, तो कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएगी, एक्सटेंसिव कहलाएगी। अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएगी, इंटेंसिव कहलाएगी। इससे आपने देखा मास के बारे में अगर पूछे तो देखो मास की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले मास m था, अब मास m/2 और m/2 हो जाएगी, दोनों में मास की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं, बताओ टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी। अगर पहले टेम्परेचर T था तो क्या डिवाइड करने से टेम्परेचर T/2 हो जाएगा या डिफर हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा नहीं सर, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे पहले टेम्परेचर भी T था, अभी भी टेम्परेचर क्या है, T है। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मैं आपसे पूछूं, बताओ वॉल्यूम के बारे में क्या ख्याल है। क्या वॉल्यूम पहले V था तो क्या अब वॉल्यूम V/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वॉल्यूम V/2 हो गया। तो क्या इनिशियल वॉल्यूम और अभी फाइनल वॉल्यूम जो है वो अलग अलग हो गया, डिफर हो गया, मतलब वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मैं आपसे पूछूं, बताओ डेंसिटी के बारे में बता दो। पहले डेंसिटी D था, स्मॉल d, क्या डिवाइड करने के बाद भी डेंसिटी D ही रहेगा, बिल्कुल D रहेगा। डेंसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी साइज छोटी है कि बड़ी है, आपने छोटा अमाउंट लिया है या बड़ा अमाउंट लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। डेंसिटी क्या होती है, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिक्स रहती है, तो डेफिनेटली डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो डेंसिटी भी कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, कि अगर सिस्टम को दो पार्ट में या मोर देन टू पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, टू और मोर देन टू पार्ट में डिवाइड करने से सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जिसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है, जिसकी वैल्यू पहले से डिफर हो जा रही है, तो उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। आई बात समझ में।
देखिए बात करें डिफिनेशन की, डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि व्हेन ए क्लोज सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर देन टू पार्ट, अगर उसको दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करें, देन प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू चेंजेस, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड दोज विच डू नॉट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। चलिए हम बता रहे हैं, अब अगर उस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने पे या मोर देन टू पार्ट में उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू चेंज हो रही है वो या तो उसके मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि आपने डिवाइड किया, उसकी मटेरियल कंटेंट क्या हो गई, हाफ हो गई। अगर मटेरियल कंटेंट पे डिपेंडेंट फैक्टर है, वो प्रॉपर्टीज है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। या फिर अगर वो साइज पे डिपेंड करती है तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, क्योंकि हमने क्या किया, साइज क्या कर दिया, छोटा कर दिया, क्योंकि उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रियल डिफिनेशन यही होता है कि देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी सिस्टम की ऐसी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो साइज पे या मटेरियल कंटेंट इनसाइड द सिस्टम उस पर डिपेंड करती है, तो उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। पढ़िए देखिए, बोल रहा है द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन साइज, साइज मतलब बड़ा है कि छोटा है, साइज और अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, कितना मैटर उसके अंदर कंटेन है, कितना मटेरियल कंटेन है उसके अंदर, उस पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे पूछूं मास, मास तो समझ रहे हैं, मास कैसी प्रॉपर्टीज होगी, आपकी एक्सटेंसिव होगी, दो पार्ट में करोगे मास हाफ हाफ हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टीज होगी, एक्सटेंसिव होगी, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो, वॉल्यूम अपने आप वॉल्यूम इसकी v/2 इसकी v/2 हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल कैसी प्रॉपर्टीज होगी भाई, एक्सटेंसिव होगी, अपने आप में हाफ हाफ हो जाएगा। उसके बाद हीट कैपेसिटी, ये समझाता हूँ थोड़ा सा, हम लोग पढ़ने वाले डिटेल में हीट कैपेसिटी भी कैसी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। अब किसी भी सिस्टम की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसी को बोलते हैं उसकी हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। अब बताइए कि मैं मान लो एक अपने आप में एक सिस्टम हूँ, तो मेरे पूरे बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कराने के लिए जो हीट चाहिए, अब मान लो मेरी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लो, छोटा सा पार्ट, उसको राइज कराने के लिए क्या दोनों में अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग चाहिए ना, बिल्कुल अलग चाहिए, क्योंकि मेरे पूरे बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कराना है, तो उसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। बॉडी का पार्ट छोटा कर दिया, एकदम छोटा सा पार्ट काट के अलग कर दो, फिर देखो कि उसमें कितना अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है 1 डिग्री से राइज कराने के लिए, तो क्या इसमें अमाउंट ऑफ हीट जो लगेगा वो क्या होगा, पहले से बहुत कम लगेगा, बहुत कम पहले से। तो बताओ दोनों केस में 1 डिग्री से राइज कराने के लिए जो हीट की जरूरत पड़ेगी वो अलग अलग हो रही है, तो डेफिनेटली दोनों का हीट कैपेसिटी भी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हीट कैपेसिटी डिफाइन ही होता है कि किसी भी सिस्टम को टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उस अमाउंट ऑफ हीट को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी हीट कैपेसिटी बोलते हैं। जैसे ये समझिए, ये एक सिस्टम है, ये पूरा पेन की टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कराने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो इसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब इसको दो पार्ट में कर दो, चलो मैंने मान लो दो पार्ट में कर दिया, ये अलग कर दिया। अब ये छोटे से पार्ट के लिए अगर इसकी टेम्परेचर को 1 डिग्री से राइज कराना है, तो बताओ क्या इसमें अमाउंट ऑफ हीट पहले इतना लगेगा या कम लगेगा, देखो ना छोटा हो गया इसकी अमाउंट, तो इनमें जो इस छोटा सा अमाउंट इसमें थोड़ा सा हीट दोगे तुरंत टेम्परेचर क्या करेगा, राइज कर जाएगा, तो इसमें अमाउंट ऑफ हीट जो चाहिए 1 डिग्री से राइज कराने के लिए वो अमाउंट ऑफ हीट कम चाहिए, पहले से बहुत कम चाहिए। तो डेफिनेटली आप देख रहे हो कि हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। हमने इसके साइज को छोटा कर दिया तो क्या हो गई, हीट कैपेसिटी वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल कंटेंट पे डिपेंड कर रही है, या मैं ये बोलूँ तो साइज पे डिपेंड कर रही है। तो कैसी प्रॉपर्टीज होगी भाई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ये कुछ टर्म है जो आप जानते नहीं हो लेकिन पढ़ाया जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको याद करा के उस समय बता दूंगा कि ये एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है। अभी समझ जाओ बस कि इंथैल्पी भी कैसा होता है, एक्सटेंसिव होता है, इंट्रॉपी भी एक्सटेंसिव होता है, गिब्स फ्री एनर्जी ये भी होता है, क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। इंटरनल एनर्जी ये छूट गया है, इंटरनल एनर्जी भी कैसी प्रॉपर्टीज होगी भाई, इंटरनल एनर्जी ये भी कैसी प्रॉपर्टीज होगी भाई, ये भी आपकी एक्सटेंसिव ही होगी। ये जितना प्रॉपर्टीज का मैंने नाम बताया ये सब किस पे डिपेंड करते हैं, मटेरियल कंटेंट इनसाइड द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, या साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। साइज छोटा करोगे तो अपने आप उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे फोकस करते हैं। ये कैसा प्रॉपर्टीज होगा? ऐसी प्रॉपर्टी जो मास और साइज से क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो मास क्या है, साइज है, उस पर कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू उतनी ही रही जितनी पहले थी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम बात करें डेंसिटी की, अगर हम टू पार्ट में डिवाइड कर दें तो क्या उसकी डेंसिटी चेंज हो जाएगी? नहीं, डेंसिटी कोई मतलब नहीं है कि वो छोटा साइज है या बड़ा साइज है, ज़्यादा अमाउंट ले रहे हो या कम अमाउंट ले रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं। डेंसिटी उसकी क्या होगी? फिक्स रहेगी। बात करते हैं टेम्परेचर की, क्या उसको दो पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड कर दे तो क्या टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, टेम्परेचर की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए टेम्परेचर कैसी हो गई? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या होता है? फिजिक्स का टर्म है। मान लो कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही है, तो लाइट को जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी जो पावर है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। तो बताओ, रिफ्लेक्शन का जो पावर होगा, अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा है या छोटा सा अमाउंट है, उसका जो रिफ्लेक्ट करने का जो पावर होगा वो क्या होगा? दोनों में सेम ही होगा। तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी कैसी होगी? साइज पे क्या हो रही है? इंडिपेंडेंट हो रही है, साइज पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसलिए कैसी प्रॉपर्टीज होगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। अब इसके बाद आता है प्रेशर। आपको बोल रहा है प्रेशर कैसा प्रॉपर्टीज होगा? इंटेंसिव होगा। आपको सोच के लग रहा होगा कि नहीं, प्रेशर एक्सेसिव होना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे नंबर ऑफ पार्टिकल आप बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऐसा सोच रहे हो ना आप। देखो मैं प्रूफ करता हूँ प्रेशर कैसा प्रॉपर्टीज होगा? इंटेंसिव होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो, मान लो इसका कुछ प्रेशर होगा इस सिस्टम का, तो बताओ प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर इजकल टू क्या होता है? P इजकल टू V, क्या होता है? प्रेशर इजकल टू NRT/V, ये होगा प्रेशर स्टार्टिंग में। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड, मान लो ये स्टार्टिंग में इक्वेशन 1 मान लो ये स्टार्टिंग में था, अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर हम ये P इनिशियल था, हम P फाइनल निकाल रहे हैं। बताओ जब दो पार्ट में डिवाइड करोगे तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल पे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे n/2 कर दो। R पे कोई फर्क पड़ेगा कि? बिल्कुल नहीं, R तो अपना मोलर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्या टेम्परेचर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, टेम्परेचर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर कैसा होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। बताओ वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? नीचे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? V/2 हो जाएगा। देखो नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर से ये क्या हो गया? NRT/V आ गया। देखो आप यहाँ पे ध्यान से, P फाइनल भी क्या है? NRT/V, P इनिशियल भी क्या है? NRT/V। मतलब प्रेशर जो है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू बिल्कुल वही है जो पहले थी। मतलब प्रेशर कैसा प्रॉपर्टीज हो गया? इंटेंसिव हो गया। अरे होना भी चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ। कैसे? क्योंकि अगर हम बात करें प्रेशर की, अब हमने दो पार्ट, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल पे और क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या हो गया? हाफ हाफ हो गया। लेकिन जैसे दो पार्ट में डिवाइड किया तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पहले था वो भी अब क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो जो पहले प्रेशर डेवलप हो रहा था उतना ही प्रेशर अभी भी डेवलप होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना, कई बार पूछता है कि प्रेशर कैसा प्रॉपर्टीज है, तो याद रखना है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रेशर के बाद आता है कंसंट्रेशन। मैं इस पूछूं कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी पूछ दूं, नॉमिलिटी पूछ दूं, या मोल फ्रैक्शन पूछ दूं, या परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ दूं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम पूछ दूं, या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछ दूं, जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म होते हैं सब के सब कैसे होते हैं? इंटेंसिव होते हैं। आप बोलोगे सर ये कैसे? ये तो मतलब समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि हमने घर में कभी आप कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते होंगे घर में, मान लो ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल है, ये मेरी फिगर थोड़ा बहुत अजीब टाइप की लगेगी आपको, ये मान लो स्प्राइट का बोतल है जिसमें पूरा कोल्ड ड्रिंक्स भरा हुआ है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है। अब हमने क्या कर दिया, ये मान लो कोल्ड ड्रिंक्स है जिसको हमें पीना है, स्प्राइट है, ठीक है ना, स्प्राइट है। अब इसको हम क्या करते हो, आप एक बार इसको छोटे छोटे ग्लास में डाल दो, छोटे छोटे ग्लास में इसको डिवाइड कर दो कई सारे पार्ट में। इसके अंदर आपने फिल कर दिया, पार्टी करते हो तो छोटे छोटे ग्लास से फिल कर देते हो। अब बताओ, एक बार आप उसको इसके बोतल के थ्रू टेस्ट करके देखो और एक बार इसमें टेस्ट करके देखो, क्या दोनों में टेस्ट आपको सेम आएगा? जो उसकी स्वीटनेस है, जो उसका मिठास है, या जो भी उसका क्वालिटी है, क्या इसमें और इसमें आपके टेस्ट में कोई डिफरेंट आएगा? क्या नहीं आएगा। डिफरेंट नहीं आ रहा है मतलब जो टेस्ट इसमें लग रहा है वैसा ही टेस्ट यहाँ पे लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो कंसंट्रेशन है, चाहे जो साइज बड़ा हो चाहे वो साइज छोटा छोटा हो,
उसमें क्या होता है, बिल्कुल मतलब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, उससे क्या है, इंडिपेंडेंट है। देखो ना, ये बड़ी साइज था, अब इसको मैंने छोटे छोटे ग्लास में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो क्या डिवाइड करने से इसकी जो कंसंट्रेशन टर्म अगर डिफर होता तो इसके टेस्ट में भी क्या होता, डिफरेंस आ जाता। लेकिन आपने इस चीज़ को फील किया होगा कि इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो ये बात क्या प्रूफ कर रहा है। अच्छा, इसका लॉजिकल चीज़ क्या है वो भी मैं प्रूफ कर दूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ कि इसके टेस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये इस बात का प्रूफ है कि कंसंट्रेशन कैसी प्रॉपर्टीज होगी, इंटेंसिव होगी। क्योंकि अगर टेस्ट में डिफरेंस आता तभी इसकी कंसंट्रेशन क्या होती, डिफर होती। तो कंसंट्रेशन कैसा हो गया, इंटेंसिव हो गया। अब बात करते हैं पीएच की। पीएच क्या होता है बताओ। पीएच तो एक तरह से एच प्लस के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये भी इनडायरेक्टली क्या है, कंसंट्रेशन का टर्म है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ईएमएफ की बात करते हैं। ईएमएफ आप जानते नहीं हो, बैटरी का अपना एक ईएमएफ होता है, हर एक सेल का अपना एक ईएमएफ होता है। याद रखना, ईएमएफ भी कैसा होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है जो यूज में आएगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मतलब दो बैटरी का, अगर मान लो एक बैटरी का ईएमएफ E1 है, इसका E2 है, तो ये अगर ये इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होता है कि इसको हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टीज कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। अगर एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है मतलब कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, वो इंटेंसिव होगा। और ईएमएफ जो होता है एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता। तो ये इस बात का प्रूफ है कि कौन सी प्रॉपर्टीज है, इंटेंसिव है। आपको बताऊंगा डिटेल में आगे। उसके बाद हम जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, अगर उन सब में मैं मोलर वर्ड लगा दूं या स्पेसिफिक वर्ड लगा दूं, तो मोलर वर्ड लगाने से या स्पेसिफिक वर्ड लगाने से वो सारा प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। ये भी एक प्रॉपर्टीज है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की, कि अगर मैं उनकी अमाउंट को फिक्स कर दूं, मोलर का मतलब होता है 1 मोल के लिए, या स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 ग्राम के लिए, पर ग्राम कितना है। तो अगर अमाउंट को मैं फिक्स कर दूं तो वही प्रॉपर्टीज क्या बन जाती है, इंटेंसिव बन जाती है। जिसके एग्जांपल में जितना आपने पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा होगा इंथैल्पी, तो यहाँ पे मोलर इंथैल्पी या फिर मोलर इंट्रोपी, मोलर गिव्स फ्री एनर्जी, ये जितने चीजें मोलर इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये जितने टर्म, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, आपने हीट कैपेसिटी पढ़ा है ना, वहाँ पे कैसा प्रॉपर्टीज होता है, एक्सटेंसिव होता है। तो यहाँ पे हम बोले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी, ये सारे कैसे प्रॉपर्टीज होते हैं, इंटेंसिव होते हैं। आई बात समझ में। आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम कुछ क्राइटेरिक्स जो है, प्रॉपर्टी जो है किसकी, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं आपको पहली प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि ए एक टर्म है जो एक्सटेंसिव है, ए एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मान लो, और दूसरा एक टर्म है बी, ये भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो इन दोनों का रेशियो, अगर कोई थर्ड टर्म हो रहा है, जैसे मैं बोलूं कि अगर ए और बी का आप रेशियो निकालने जा रहे हो, ए भी कैसा है, एक्सटेंसिव, और बी भी कैसा है, एक्सटेंसिव, तो इन दोनों का रेशियो जो आएगा, जो भी प्रॉपर्टीज आएगा, ये ऑलवेज इंटेंसिव होगा। मतलब ये ऑलवेज मास और साइज से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। याद रखिएगा, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है, कोई टर्म अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो है, तो जो टर्म है वो डेफिनेटली कैसा होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का होगा। मतलब वो मास और साइज से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताओ मोलारिटी कैसी प्रॉपर्टीज है, मोलारिटी, तो आप बताओगे सर मोलारिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल होता है, नीचे होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भाई लीटर के अंदर, मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या है, नंबर ऑफ मोल, बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल एन, और नीचे क्या है, वॉल्यूम। तो एन कैसी प्रॉपर्टीज हो गई, एक्सटेंसिव, और वॉल्यूम भी कैसी होती है, एक्सटेंसिव होती है। तो एन और भी का जो रेशियो है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं, एम, तो डेफिनेटली ये कैसी प्रॉपर्टीज होगी, ये दो एक्सटेंसिव का रेशियो है, तो ये कैसी प्रॉपर्टीज होगी भाई, डेफिनेटली ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। क्यों भाई, क्योंकि हम कैसे बोल दिए, किसके आधार पर बोल दिए, क्योंकि ये दो एक्सटेंसिव का क्या है, रेशियो है। मैं आपसे पूछूं डेंसिटी, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी क्या होता है भाई, मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास है नीचे वॉल्यूम है। बताओ मास कैसा होता है, एक्सटेंसिव, बिल्कुल मास एक्सटेंसिव होता है। वॉल्यूम कैसा होता है, एक्सटेंसिव,
तो उसका जो रेशियो है इसको डेंसिटी, ये कैसा होगा, डेफिनेटली ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा। आ रही बात समझ में? मतलब हमेशा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो या दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिफरेंशिएशन, अगर मैं बोलूं कि अगर डी ए बाई डी वी लिख रहे हो, अगर डी ए बाई डी वी लिख रहे हो और ए कैसा है एक्सटेंसिव और बी कैसा है एक्सटेंसिव, तो इन दोनों का जो रिजल्ट मिलेगा ये कैसा मिलेगा आपको, हमेशा इंटेंसिव मिलेगा। मतलब अगर एक्सटेंसिव के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, इंटेंसिव मिलता है। आई बात समझ में? देखिए अब आगे बात करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट किया जाए पर यूनिट मास, पर यूनिट मास मतलब पर ग्राम के लिए बात किया जाए, या फिर पर यूनिट मोल, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिफाइन किया जाए 1 मोल के लिए, या पर यूनिट वॉल्यूम 1 लीटर के लिए या 1 सीसी के लिए, तो उस केस में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इंटेंसिव बन जाता है। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है कि अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का मैं अमाउंट फिक्स कर दूं, पर ग्राम कर दूं, पर मोल कर दूं या पर लीटर कर दूं, तो वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। क्योंकि आपकी अमाउंट ज़्यादा है या कम है उससे तो मतलब है नहीं, डिफाइन किसके लिए होना है, 1 मोल के लिए होना है। तो अगर आप अमाउंट कम लोगे तब भी 1 मोल के लिए डिफाइन होना है, अमाउंट ज़्यादा ले रहे हो 50 मोल ले रहे हो तब भी आपकी 1 मोल के लिए डिफाइन होना है। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये मास सिस्टम के अंदर कितना मास है या कितना साइज है उससे हमें मतलब नहीं है। इसको डिफाइन किसके लिए हो रहा है, ये 1 मोल के लिए होना है। तो मतलब कोई भी प्रॉपर्टीज, कोई भी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के सामने अगर मोलर वर्ड आ गया, मोलर का मतलब होता है 1 मोल के लिए, या स्पेसिफिक वर्ड आ गया, स्पेसिफिक का मतलब होता है 1 ग्राम के लिए। अगर किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के सामने मोलर वर्ड आ गया या स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो वही चीज क्या बन जाता है, इंटेंसिव बन जाता है। जैसे मैं आपको बताया था हीट कैपेसिटी, बताओ हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी बताया था मैं आपको, मैं ही समझाया था कि हीट कैपेसिटी जो होता है एक्सटेंसिव होता है, लेकिन देखिए इसके नाम क्या आ गया, क्या आ गया, स्पेसिफिक आ गया। अगर हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में तो ये प्रॉपर्टीज कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी इंटेंसिव, क्योंकि ये डिफाइन होता है किसके लिए, पर यूनिट मास के लिए, मतलब 1 ग्राम के लिए डिफाइन होता है। 1 ग्राम सबस्टांस की, मतलब किसी सिस्टम का 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जितना आपको हीट चाहिए उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो बताइए, तो इसमें अमाउंट क्या हो गया, फिक्स हो गया, चाहे उसमें 50 ग्राम हो या हाफ ग्राम हो, डिफाइंड किसके लिए होना है, 1 ग्राम के लिए, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। तो कैसी प्रॉपर्टी बन गया भाई, इंटेंसिव बन गया। जैसे मैं बोला मोलर वर्ड, मैंने बोला मोलर वर्ड भी लगा दो, मोलर मोल मतलब 1 मोल के लिए, तो ये फिर भी ये कैसा बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। देखिए मैं बताया था आपको हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कैसा था भाई, एक्सटेंसिव था। अब यहाँ पे मोलर वर्ड लगा दिया, मतलब ये हीट कैपेसिटी किसके लिए हो गया, 1 मोल के लिए, पर यूनिट मोल के लिए डिफाइन हो गया। तो ये कैसा बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। इंटेंसिव दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू अब उसके अंदर कितना मोल प्रेजेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, डिफाइन किसके लिए होना है, 1 मोल के लिए होना है। अगर 1 मोल से कम भी है तब भी आप किसके लिए डिफाइन करोगे, मोलर का मतलब क्या होता है, 1 मोल के लिए डिफाइन करोगे। तो उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, उसकी अमाउंट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। इसीलिए ये कैसी प्रॉपर्टी बन जाएगी, इंटेंसिव बन जाएगी। जैसे हमने वहां पे बात किया था इंथैल्पी के बारे में, अगर मैं बोलूं, देखो हमने बात किया था वहां पे इंथैल्पी, देखिए इंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टीज थी भाई, एक्सटेंसिव थी। लेकिन इसी के आगे मैं मोलर वर्ड लगा दूं, मैं बोलूं मोलर इंथैल्पी बता दो, मोलर इंथैल्पी बता दो, तो भाई ये मोलर वर्ड आ गया, मतलब ये किसके लिए डिफाइन है, 1 मोल के लिए। तो ये कैसा बन जाएगा, अब ये इंटेंसिव बन जाएगा। जैसे मैं उसको वहां पे बात किया था इंट्रोपी के बारे में, इंट्रोपी कैसी थी भाई, इंट्रोपी जो थी अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज थी, लेकिन इसके आगे मैं मोलर लगा दूं, मोलर इंट्रोपी की बात करूं, तो मोलर इंट्रोपी कैसा हो जाएगा भाई, ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। जैसे हमने वहां बात किया था गिब्स फ्री एनर्जी की, गिब्स फ्री एनर्जी कैसी प्रॉपर्टीज थी, गिब्स फ्री एनर्जी कैसी प्रॉपर्टीज थी भाई, याद करो, एक्सटेंसिव था, लेकिन इसके आगे मैं मोलर वर्ड लगा दूं, मतलब 1 मोल के लिए बात करूं, अमाउंट हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यही प्रॉपर्टी जो पहले एक्सटेंसिव थी अब ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिव बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट क्या है, फिक्स है, किसके लिए डिफाइन करना है, 1 मोल के लिए डिफाइन करना है।
तो अमाउंट ज़्यादा है या कम है उससे मतलब नहीं है, वो अमाउंट से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो समझ जाओ, सिंपल से याद रखना, किसी भी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के आगे मदर वर्ड लगा दिया जाए या स्पेसिफिक वर्ड लगा दिया जाए तो वही प्रॉपर्टीज कैसा बन जाएगा, इंटेंसिव बन जाएगा। मतलब वहां पे अमाउंट क्या कर दिया जाए, आपको फिक्स कर दिया जाए उस सबस्टांस की, तो बन जाता है इंटेंसिव। आइए थर्ड प्रॉपर्टीज को देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज आएगा। इसमें क्या बताना चाह रहा है कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है वो एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, मतलब नॉन एडिटिव नेचर का होता है। लेकिन जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है वो एडिशन रूल को फॉलो करता है। जैसे मैं बोलूँ कि मान लो ये दो सिस्टम है, एक सिस्टम ए है और ये एक दूसरा सिस्टम है बी, दो सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों सिस्टम के सब कुछ को मैं एक बड़े सिस्टम में डाल दूँ, इसको भी पूरा डाल दूँ इसके अंदर, और इसको भी पूरा इसके अंदर डाल दूँ, और इसको भी पूरा इसके अंदर डाल दूँ, मतलब एक अलग सिस्टम बना दूँ सी नंबर। तो बताओ इसके अंदर सब कुछ इसका डाल दूँ, इसका डाल दूँ, तो इसकी जो मास होगी एम और जो टेम्परेचर होगा टी, तो बताओ मास एम जो होगी किसके इक्वल होगी, क्या m1 प्लस m2 के इक्वल होगी क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर m1 प्लस m2 के इक्वल होगी। क्यों आपने बोल दिया? क्योंकि मास था यहाँ पे। मास कैसी प्रॉपर्टीज होती है भाई, एक्सटेंसिव होती है। तो अब इन दोनों को अगर इसमें मिला दिया है, सब कुछ इसमें डाल दिया है, तो मास भी सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब एडिशन रूल को फॉलो करेगा। लेकिन मैं पूछूं इसकी जो टेम्परेचर T है, क्या टेम्परेचर T1 प्लस T2 के इक्वल होगी क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये उसके इक्वल नहीं होगी। क्यों भाई, क्यों आप ऐसा बोल पा रहे हो? क्योंकि ये सिंपल रूल एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। टेम्परेचर कैसा है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन ये जो जितने भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं इसकी इंथैल्पी जो होगी, क्या इन दोनों की इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। इसकी इंथैल्पी अगर मान लो कि H1 है, इसका H2 है, इसकी इंथैल्पी क्या होगी, H1 प्लस H2 के इक्वल होगी। इसका जो इंटरनल एनर्जी है प्लस इसका एनर्जी, क्या इसका इंटरनल इन दोनों के सम के इक्वल होगा? बिल्कुल सम के इक्वल होगा। मतलब जो जो आपकी क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, वो दोनों के इसकी इसमें जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी ये इन दोनों के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के सम के इक्वल होगी। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में वो बात नहीं होगी, क्योंकि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में? इस चीज का हम यूज करें किसमें भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। जब आप 12th में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वहां पे पढ़ाया जाएगा कि जो आपका ईएमएफ होता है किसी भी सेल का, वो कैसी प्रॉपर्टीज होती है, इंटेंसिव होती है। इसलिए दो सेल को जब आप ऐड करोगे तो उसकी ईएमएफ को आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो एक का ईएमएफ E1 है, दूसरे का E2 है, तो नेट रिजल्टेंट जो ईएमएफ होगा वो E1 प्लस E2 के इक्वल नहीं होगा। कुछ कंडीशन होता है, मतलब अगर लॉस ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो हमेशा उसके इक्वल नहीं होगा, पढ़ोगे आगे जाके। मतलब उसमें हम किसका हेल्प लेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी का हेल्प लेंगे, और वहां से उसका रिजल्टेंट जो आपका सेल है उसका ईएमएफ निकालेंगे, नेट ईएमएफ कितना हुआ वहां निकालेंगे। मतलब याद रखिएगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिशन रूल को फॉलो करता है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। आई बात समझ में?